मैं तुम्हें जज नहीं करती, अगर तुम अपने काम से काम रखती। ये बेटर होगा तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे बात ना करो और ना मेरे बारे में बात करो, और अनुभव सर से तो बिल्कुल ही नहीं। Oh really? Look who's talking. अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई बात करे, तो तुम क्यों दूसरों के बारे में बात करती हो? इनफैक्ट बात नहीं, तुम तो बकवास करती हो। What do you mean? मीन ही हो तुम कि मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करती हो। मैं बदतमीज हूँ, मैं बिगड़ी हुई हूँ, मैं पार्टीज करती हूँ, मैं स्टडीज को लेकर सीरियस नहीं हूँ। ये सब चंद चश्मिश को किसने कहा? हाँ, माना कि मैं जिद्दी हूँ, बिगड़ी हुई हूँ, बीए में फेल हुई हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह हार्टलेस तो नहीं हूँ ना। और मुझे बदतमीज कहने वाली तुम्हें खुद को तमीज है कि अपनी मॉम के साथ कैसे बिहेव करते हैं? वो मॉम जिसने तुम्हें बर्थ दिया था, जो तुम्हें इतना प्यार करती है, जो तुम्हें इतना मिस करती है, तुम उनकी इंसल्ट करती हो, उन्हें हर्ट करती हो। ये है तुम्हारी तमीज? Listen, you listen. मैं सिर्फ चंद चश्मिश को ये कह रही थी कि तुम्हें बता दे कि बुआ तुम्हें कितना मिस कर रही है। तुम्हारी तरह बकवास नहीं कर रही थी। Shut up, you shut up. मुझे shut up कहने वाली तुम होती कौन हो? तुम मेरी बड़ी बहन हो, इसलिए तुम्हारे साथ रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, just get that, okay? क्या हुआ? गुनगुन ने क्या कहा? आपने मुझे इसलिए रोका था, कॉफी पीने के लिए या इंसल्ट करने के लिए? इंसल्ट? आपने मुझे फोन ही क्यों दिया? आपको पता भी है उसने मुझे क्या क्या कहा? क्या क्या कहा ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि वो तुम्हारी और तुम्हारी मॉम के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहती है। उसने मुझे हार्टलेस कहा, बदतमीज कहा। हाउ डेयर शी! देखो, उनमें से बहुत सारी चीजें तुमने भी तो कही है ना उसके बारे में, रिमेंबर? ओह, तो आप दोनों मिलके उस दिन का बदला लिया? बदला? मतलब गुनगुन का फोन नहीं आया था, ये प्री प्लान था, राइट? और इसीलिए आपने कॉफी के बहाने मुझे रोका। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो आपने उसे जाके ये सब कुछ क्यों बताया था जो मैंने आपको कहा था? मुझे नहीं पता था कि आप दोनों इतने क्लोज हो कि हम दोनों के बीच की बात आप उसे जाके बोल दोगे। गुनगुन ने मुझे पूछा था कि तुमने उसके बारे में क्या कहा, तो मैंने बता दिया। अब वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है या तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात आज की, मुझको नहीं पता था कि उसका कॉल आने वाला है, ना उसे पता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने फोन पे तुम्हारी आवाज सुनी, इसीलिए मैंने तुम दोनों की बात करवा दी। तुम बेकार में ही गुनगुन को अक्यूज कर रही हो। आपको बड़ी चिंता है उसकी? होगी भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल वो आपकी होने वाली वाइफ जो है, आप तो उसी के साइड लोगे। मैं क्या सोचती हूँ आपके बारे में, मेरी क्या फीलिंग्स है, इससे आपको फर्क क्यों ही पड़ेगा? मैं साकृति सक्सेना, मैं सही को सही और गलत को गलत बोलने वालों में से हूँ। फिर कोई भी रिश्ता हो या कोई भी इक्वेशन हो, एनीवे, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे बीच में नहीं बोलना। तुम प्लीज अपना काम कैरी ऑन करो। अब मुझसे और काम नहीं होगा, अब मुझे छुट्टी दे दीजिए आज की। कॉफी पी लो। सर वो भी नहीं पी पाऊंगी। I'm sorry. आकृति को गुनगुन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल वो बेचारी अपनी बुआ के लिए तो लड़ रही थी। झुके पापा, सरगम, चंद्रू, दिव्या, गोली, गोलू, नीति, जोत, जल्दी आओ। क्या हुआ सुनंदा जी? अरे क्या हुआ भाभी? कारण आ गया। किस चीज का? अरे शादी का। हे भगवान! किसकी शादी? इंग्लैंड की महारानी का। महारानी का शादी का कार्ड। इनविटेशन का सैंपल तैयार है, आप सब लोग देख लीजिए और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो बता दीजिए। पर इसमें वो नहीं ना लिखा है जो सब कार्ड में होता है। क्या? वो क्या हमारा चाचा का शादी है, जल्दी जल्दी आ जाना सब। आज जो कितना सुंदर कार्ड है ना भैया। कल तक जिसका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हाथ में पकड़ते थे, आज उसकी शादी का कार्ड है।
अब ये प्राणी रो रो के बाढ़ लाने को तैयार है। गोलू, अरे क्यों तंग कर रहे हैं दीदी को? चंद्रू, अपने बेटे की शादी का कार्ड सबसे पहले तुम देखो। भैया ये शादी का कार्ड नहीं, ये तो टिकट है, खुशियों की टिकट। घर में इतनी बड़ी खुशी है भैया, कम से कम आंख भर के देख तो लीजिए। एक बेटी गई तो दूसरी बेटी आ रही है। भगवान करे इस दूसरी बेटी के आने के बाद घर में पहली बेटी की कमी जरा भी न खले। भैया, ये डिजाइन कैसा है? तुम्हें पसंद है तो फाइनल कर लो। नहीं नहीं, फाइनल तो गुनगुन ही करेगी। हाय। अरे गुनगुन, बेटा बिल्कुल सही टाइम पे आई है तू। हमने कुछ वेडिंग इनविटेशंस के डिजाइन्स पसंद किए हैं। बता, इसमें से कौन सा फाइनल करें? आई विश वेडिंग इनविटेशन सिलेक्शन की जगह आप लोगों ने मुझे हस्बैंड सिलेक्शन का ऑप्शन दिया होता। तुझे वो ऑप्शन देते तो तू अपने लिए अच्छा लड़का चुनती, लेकिन हमने तेरे लिए बेस्ट लड़का चुना है। गरिमा, कार्ड के लिए ये मैटर कैसा रहेगा? पढ़ के देखो। डॉक्टर रिद्धेश भटनागर एंड माया भटनागर इनवाइट यू कॉर्डियली टू देयर डॉटर्स वेडिंग। क्या क्या कहा आपने? डॉक्टर माया। मेरे वेडिंग इनविटेशन कार्ड पे डॉक्टर माया का नाम क्या कर रहा है पापा? बेटा, शादी के कार्ड पर फैमिली के बड़ों और दोनों पेरेंट्स का नाम लिखना पड़ता है। और डॉक्टर माया तेरी माँ है ना? माँ। माँ वर्ड का मतलब भी पता होगा उन्हें? उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि उनकी एक बेटी है। बेटा जो भी है, रिश्ता तो है ना, इसीलिए वेडिंग इनविटेशन पर माया का नाम लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? उन्होंने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, माँ कभी नहीं बनी मेरी। चंद चश्मिश की फैमिली में उसके वेडिंग इनविटेशन कार्ड पे उसके मॉम डैड का या उसके बड़े पापा, उसकी बड़ी मम्मी का नाम हो तो समझ में भी आता है, क्योंकि वो लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर मेरी लाइफ में मेरी माँ की कोई जगह नहीं है, तो मेरे वेडिंग इनवाइट पे कैसे हो सकती है? अगर मेरे वेडिंग इनवाइट पे किसी का नाम होगा तो पापा वो मेरी बुआ का होगा। मेरी बुआ ने मुझे मां से भी ज्यादा प्यार दिया है। So the top of the wedding invite should read Dr. Riddhesh and Miss Garima cordially invite you. भैया, मेरी किस्मत भी कितनी अनोखी है ना। सगी बेटी बात तक नहीं करती और भतीजी माँ की जगह भी देती है और माँ का हाथ भी। अब भी तो मुझे माँ का प्यार देती हो, है ना? सगी बेटी से भी ज्यादा मानती हो, क्योंकि तू है इतनी प्यारी। तुम ठीक कह रही हो बेटा, वेडिंग इनविटेशन पे तुम्हारी बुआ का ही नाम होना चाहिए। मैं अभी चेंज कर देता हूँ।
ये देखो। चलो, मेरी शादी में कुछ तो मेरी पसंद का हुआ फाइनली। मेरे बच्चे, डोंट वरी, जिससे तेरी शादी होने वाली है वो भी तुझे बहुत पसंद आएगा। इम्पॉसिबल। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक हो सकते हैं, रेगिस्तान में बर्फ पड़ सकती है, रुपी डॉलर से ऊपर जा सकता है, पर मुझे वो लड़का कभी पसंद नहीं आ सकता। आप दोनों ना मेरी शर्त याद रखो, मैं फर्स्ट आऊंगी, उस घर को छोड़ दूंगी और ये शादी तोड़ दूंगी। याद है मुझे। बिटिया, पहले नाना नानी का नाम लिखो। सुनंदा भाभी, हाँ? हर कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा जाएगा ना? हाँ, डब्बा मिठाई का है पर अंदर शक्कर पारा भरा है। अरे भाभी, बड़े भैया के लिए शक्कर पारे भी भेजना बहुत बड़ी बात है, वरना गोलू की शादी पे याद है ना, कार्ड वार्ड कुछ नहीं छपे थे, बस ऐसे चिट्ठियां लिख के भेज दी थी सबको। और जो गली में रहते थे उनके घर तो चिट्ठियां भी नहीं दी गई थी। हमको याद है, पता है, अन्नू गया था सबके घर में और कहने लगा, चलो हमारे चाचा का ब्याह है। हाँ, तुमने सारे मेजरमेंट ले लिए, समझ गए ना क्या है क्या नहीं चीज। बस अपने हिसाब से जो भी अच्छा होता है ना वो कर। देखो बात क्या है कि घर में लड़के की ये आखिरी शादी, तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तुमने खुशी की शादी में सजावट की थी ना, वैसा ही कर देना, पर थोड़ी जगह ज्यादा बढ़ा देना, क्योंकि इस बार लोग ज्यादा आ रहे हैं। जी। और वैसे पापा इस बार तो डीजे और डांस फ्लोर भी लगवाना है, तो जगह तो ज्यादा लगेगी ही। डांस फ्लोर? हाँ भैया, वो घूमने वाला लगाएंगे। नहीं, गोलू डांसर घूमते हैं, जमीन स्थिर रहती है। नहीं भैया, आजकल सब लोग वो घूमने वाला स्टेज ही लगवाते हैं। अरे यार, तुम लोग क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तेरी समझ में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल अंकल, आ गया। हाँ। डांस फ्लोर घूमने वाला लगाना है, तो संगीत, सजावट और ये घूमने वाला डांस फ्लोर, इन सबका खर्चा होगा लगभग 3 लाख अंकल। 3 लाख? अरे क्यों अपने भैया की जान का दुश्मन बना हुआ है? तब देख बेटा, तुझे हमने खुशी की शादी में 1 लाख रुपया दिया था, इस बार हम तुम्हें, हाँ चलो, 1.5 लाख रुपया देते हैं। खुशी की शादी में मैंने 1.5 लाख रुपए लिए थे अंकल। अरे नहीं बेटा, 1 लाख दिया था, हमने दिया था, हमें याद है। अंकल आपने 1 लाख ही दिया था। हाँ। बाकी 50,000 इन सब ने दिया था। अच्छा, तो ये सब होता है हमारी पीठ पीछे। अरे हम पाई पाई बचाते हैं और तुम लोग नोट पे नोट उड़ाते हो। इतनी मुश्किल से इसे खुशी की शादी में मनाया था 1 लाख रुपए में, और तुमने उसके अलावा 50,000 रुपए और दे दिए, वो भी हमसे छिप कर। अगर हमारी बात और हमारे निर्णय का कोई मोल नहीं है तो फिर तुम्हें जो करना करो। पैसे लुटाने हैं लुटाओ, उन्हें आग लगा के हाथ सेकना हाथ सेको, और अगर 2-2 हजार के नोटों की नाव बनाकर तैरानी है तो तैराओ, हमें क्या, हम ये सब नहीं करेंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं है अब इससे। अरे भैया, कहाँ हुआ? क्या करे?
चंद चश्मिश मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। सॉरी। कौन बोल रहा है? ये कैसा सवाल होता है? तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर सेव नहीं है? हाँ हाँ है, पर मुझे लगा तुम्हारे फोन से कोई और कॉल कर रहा है मुझे। और ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि फोन उठाते ही तुमने सॉरी कहा। तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर स्वीटनेस और सॉरी। लैब में धुआं सर पे चढ़ गया क्या? कितना नॉर्मल बिहेव करने लगे। ये लैब है, कोई चिमनी नहीं है जो इससे धुआं निकलता रहे। ओह, वैसे तुमने लैब तो सिर्फ मूवीज में देखे होंगे ना? हाँ तो मैं आज स्टूडेंट हूँ, मैं लैब्स में नहीं जाती। तुम लेक्चर्स में भी नहीं जाती। तुमने लड़ने के लिए फोन किया है? नहीं, सॉरी कहने के लिए कॉल किया। कौन सी वाली गलती के लिए? ओह हेलो, मैंने सिर्फ एक गलती की। पैदा होने की। तुमसे ना बात करना ही बेकार है, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, रुको। एक गलती के लिए ही सॉरी बोल दो। देखो, तुम्हारी और आकृति सक्सेना की बात करवाना मेरी गलती थी। तुम्हें इतना हाई फीवर था और फिर भी तुम्हें आकृति सक्सेना के टॉन्ट सुनने पड़े, इसके लिए आई एम सॉरी। ये चंद चश्मिश इतना स्वीट तो नहीं है, बात जरूर कुछ और है। ओके, अब दूसरी गलती के लिए भी सॉरी बोल दो। कौन सी दूसरी गलती? जूनियर से बात कराना पहली गलती, जूनियर को मैनर्स ना सिखाना दूसरी। तुम हमारे यहाँ आके विजिटिंग फैकल्टी बन जाओ, हर महीने आके यहाँ सारे जूनियर्स को मैनर्स सिखाना। जूनियर्स को ही क्यों, सीनियर्स को भी सिखाऊंगी, एक बदतमीज सीनियर को। तुम्हें फीवर है ना, इसलिए इग्नोर कर रहा हूं मैं, वरना तुम्हारे इस टॉन्ट का ऐसा जवाब देता ना मैं कि। बोलो, ऐसा जवाब देता कि क्या? तुम अटक गए ना, कोई धमकी बन नहीं रही है ना? हाँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, लड़ाई के बीच में जब वर्ड्स ना मिले तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है ना। वो तो है। लड़ाई ही है जो हम दोनों में कॉमन है, इसी पे हमारी बॉन्डिंग हो सकती है। एनीवे, उस दिन आकृति सक्सेना तुमसे बात करके इतना अपसेट हो गई कि छुट्टी लेकर चली गई। रियली? मेरी इतनी सी बात से वो इतनी अपसेट हो गई? और जो इतने सालों से उसकी वजह से मेरी बुआ हर्ट हो रही है वो तो है। एक बात बताओ, तुम अपनी कजिन को अपनी शादी में बुलाओगी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे शादी सिर्फ मेरी है। बुलक्कड़ ऑफ द ईयर, शादी हम दोनों की है। एक मिनट, शादी नहीं, डील है। डील सिर्फ हमारे लिए है, हमारी फैमिलीज के लिए तो शादी ही है। बात तो सही है। गुनगुन डॉक्टर रितेश की इकलौती बेटी है, उनके लिए ये शादी कितनी स्पेशल होगी। और मेरी फैमिली उनके लिए तो हर शादी कुंभ का मेला होती है। मान जाओ ना, एक बार आपके पास जाओ। काजी, बच्चा इतना गुब्बारा नहीं फुलाता है, आप ऐसा मुंह फुलाकर बैठे हैं। ये लोग पैसा इसलिए दिए थे क्योंकि चाहते थे कि बहन का शादी में किसी चीज का कमी ना हो जाए। एक बात कहें आपसे, सोच लीजिए, नाराज इनको होना चाहिए था। बिटिया की शादी में कंजूसी किए, बेटा की शादी में भी कंजूसी करेंगे का? तुम लोग दानवीर करण के वंशज हो ना, तो जो मन में आए खर्चा करो। घूमने वाला डांस फ्लोर क्या, हम तो कहते हैं कि घूमने वाला मंडप भी लगवाओ। फिर पता कैसे चलेगा कि फेरे शुरू कहाँ से करने और खत्म कहाँ करे? और घूमते घूमते पंडित जी को चक्कर आ गए तो? भैया, आप सबका गुस्सा अन्नू पे क्यों निकाल रहे हैं? अन्नू की शादी में सारे इंतजाम उसके बड़े पापा ही देखेंगे।
वरना ये शादी होगी ही नहीं। वाह, तुम सब लोग हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हो, है ना? अरे नहीं भैया, हम तो बस ये कह रहे थे कि आप अन्नू की संगीत के लिए मुट्ठी खोल दीजिए ना। रहने दीजिए गोली दीदी, भैया को मजबूर नहीं करते हैं। खुशी के शादी में हमने इनकी बात नहीं सुनी ना, इस बार वही करेंगे जो ये कहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि अन्नू को बताएगा कौन? मैं तो अन्नू का दिल नहीं तोड़ सकता। हम भी नहीं। तो फिर अन्नू को बताएगा कौन? पापा जी ही बताएंगे, और कौन बताएगा? क्या बताना है अन्नू को? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।